आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन नामक चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक सेमीकंडक्टर फिजिक्स, पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर पे एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। वैसे डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस की बात करें तो हमको मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन में केवल डेफिनेशन ऑफ 3 काइंड्स ऑफ मॉड्यूलेशन को पढ़ना है और इसके लिए एक्सप्रेशन निकालना है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का और फेज मॉड्यूलेशन का। और फिर एक वांडर ब्रिजल मॉड्यूलेटर है, उसको पढ़ना है और लीनियर डायोड डिटेक्टर को। बस डीडीयू यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हमको इतना ही पढ़ना है। पहले भी यही सिलेबस था, तो पहले इससे जो क्वेश्चंस बनते थे वो कुछ इस प्रकार से थे कि हमको किसी एक मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन लिखना होता था और उसका एक्सप्रेशन निकालना रहता था, या कभी कभी वांडर ब्रिजल मॉड्यूलेटर के बारे में डिफाइन करने के लिए कह देता था, या लीनियर डायोड डिटेक्टर को। लेकिन अब इस चैप्टर से रिलेटेड हमको एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़ना है, तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है जो बेहद इम्पोर्टेंट हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग सम कैरेक्टरिस्टिक जैसे एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज ऑफ अ कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विथ द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल इज नोन एज। यानी किसी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज को चेंज करना किसी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के अकॉर्डिंग, उसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है मॉड्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन है डीमॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन है दोनों कह सकते हैं मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यदि किसी कैरियर वेव के हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या फेज के किसी भी एक कंपोनेंट को चेंज करते हैं किसी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के अकॉर्डिंग, तो उसको हम मॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड कैरियर इज कॉल्ड। यानी किसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल से मॉड्यूलेटेड कैरियर को प्राप्त करने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है मॉड्यूलेशन का, जिसको हम डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। इसके लिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन। यानी मॉड्यूलेशन के कितने प्रकार हैं? मॉड्यूलेशन देखिए 3 प्रकार का होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। तो इसके लिए ऑप्शन 4 सही होगा, ऑल द एबव। अगला क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन विच इज चेंज ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव इन अकॉर्डिंग्स विथ द इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल। यानी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल के लिए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव का क्या चेंज होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में? तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जब होता है तो इसमें हम हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को चेंज करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, एम्पलीट्यूड। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। यानी यदि कोई एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी होगी? ऑप्शन है रिमेन सेम, सेकेंड ऑप्शन है वेरिंग, थर्ड ऑप्शन है 2π और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। जब एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है तो हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव की केवल एम्पलीट्यूड चेंज होती है, बाकी सब सेम होता है। तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा सही होगा, रिमेन सेम। अगला क्वेश्चन है, द कैरियर वेव इज नॉट मॉड्यूलेटेड व्हेन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज। यानी किसी भी कैरियर वेव को हम मॉड्यूलेटेड वेव नहीं कहेंगे जब सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना होगा। ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 0 और फोर्थ ऑप्शन है 4। तो जब सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 होता है तब हम कहते हैं कि जो कैरियर वेव है वो मॉड्यूलेटेड नहीं है।
अगला क्वेश्चन है मॉड्यूलेशन फैक्टर इज डिफाइन एज, जहाँ पे ES जो दिया है वो एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल है और EC जो है वो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर है। ऑप्शन है M इक्वल टू EC अपान ES, सेकेंड ऑप्शन है M इक्वल टू ES अपान EC, थर्ड ऑप्शन है M इक्वल टू EF अपान EM और फोर्थ ऑप्शन है M इक्वल टू E अपान EC। तो जो रेशियो होता है एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल टू एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, उसको हम मॉड्यूलेशन फैक्टर कहते हैं और वो होता है सेकेंड ऑप्शन का M इक्वल टू ES अपान EC। तो इसके लिए हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है अ कैरियर ऑफ 100 वोल्ट एंड 1200 किलो हर्ट्ज इज मॉड्यूलेटेड बाई अ 50 वोल्ट एंड 100 हर्ट्ज साइन वेव सिग्नल, फाइंड द मॉड्यूलेशन फैक्टर। तो मॉड्यूलेशन फैक्टर के लिए हम ES अपान EC करते हैं। तो ES की वैल्यू दिया है हमारे पास, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ सिग्नल का वैल्यू दिया है 50 वोल्ट और एम्पलीट्यूड ऑफ EC का वैल्यू दिया है 100 वोल्ट। तो हम यहाँ पे 50 अपान 100 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.5 और 0.5 वाला ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है इफ़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वोल्टेज ऑफ इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव आर Vmax एंड Vminimum रिस्पेक्टिवली देन द मॉड्यूलेशन फैक्टर इज गिवन बाय, यानी यदि मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वेव का, तो जो मॉड्यूलेशन फैक्टर होगा उसको हम किस प्रकार डिफाइन करेंगे। तो जो मॉड्यूलेशन फैक्टर होता है उसको हम जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है M इक्वल टू Vmax माइनस Vminimum अपान Vmaximum प्लस Vminimum से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा। अगला क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव इज द सेम एज दैट ऑफ द कैरियर वेव बट द इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव इज चेंज बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड। जब मॉड्यूलेटेड वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो, उसका जो फ्रीक्वेंसी हो चेंज हो जाए मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग किसी कैरियर वेव का, तो कौन सा मॉड्यूलेशन होता है। ऑप्शन दिया है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन दिया है फेज मॉड्यूलेशन और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो जब फ्रीक्वेंसी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कहते हैं। ऑप्शन सेकेंड इसमें हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है द मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द अनमॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी डेल्टा F अकर्स व्हेन cos ओमेगा MT है, यानी जब मैक्सिमम डिपार्चर होगा फ्रीक्वेंसी का जब अनमॉड्यूलेटेड वेव का जो cos ओमेगा MT होगा वो कितना होगा। ऑप्शन दिया है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और फोर्थ ऑप्शन है इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम डिपार्चर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है अनमॉड्यूलेटेड डेल्टा F का जब cos ओमेगा MT की वैल्यू 1 होती है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड कैरियर इज द सेम एज दैट ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर बट द इंस्टेंटेनियस फेज एंगल ऑफ द कैरियर इज चेंज बाय द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इज कॉल्ड। यानी जो एम्पलीट्यूड होगा मॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का वो सेम होगा जब अनमॉड्यूलेटेड कैरियर वेव का जितना जो एम्पलीट्यूड था उसी के सेम होगा, केवल जो इंस्टेंटेनियस फेज है फेज एंगल वही चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। तो इस प्रकार के मॉड्यूलेशन को हम क्या कहेंगे। यहाँ पे हमारी एम्पलीट्यूड जो है वो पहले की तरह थी मॉड्यूलेटेड वेव का और अनमॉड्यूलेटेड वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम है, केवल फेज एंगल चेंज हो रहा है। तो जब फेज एंगल चेंज होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की अकॉर्डिंग उसको हम फेज मॉड्यूलेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, फेज मॉड्यूलेशन। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 100% मॉड्यूलेशन और द मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूलेशन विदाउट डिस्टॉर्शन इज अकर्स व्हेन एम ए की वैल्यू कितनी होगी। तो जब एम ए यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव जब 1 होता है तब उसको हम 100% मॉड्यूलेशन कहते हैं या
द मैक्सिमम पॉसिबल मॉड्यूलेशन करते हैं विदाउट डिस्टॉर्शन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द एक्सप्रेशन v इक्वल टू 5 इंटू 1 प्लस 0.6 cos 6280 t sin 211 2 power 4 t volts. What is the minimum and maximum amplitude of the amplitude modulated wave? तो मिनिमम एम्पलीट्यूड को निकालने के लिए हम AC इंटू 1 माइनस एम में लिखते हैं और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालने के लिए AC इंटू 1 प्लस एम में लिखते हैं। अब इसको हम जो हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव का जो एक्सप्रेशन होता है उससे यदि कंपैरिजन करेंगे तो AC की वैल्यू हमको 5 मिलेगी और MA की वैल्यू मिलेगी 0.6। बाकी की वैल्यू को हमको आवश्यकता नहीं है, तो हमको दो ही चीज़ों की आवश्यकता है, AC की और MA की। तो AC की वैल्यू 5 मिल गई और MA की वैल्यू 0.6। तो मिनिमम के लिए हम AC इंटू 1 माइनस एम में करेंगे, तो AC की जगह 5 इंटू 1 माइनस 0.6। तो अब 1 माइनस 0.6 करेंगे तो हमको मिलेगा 0.4 इंटू 5। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिला है 2। तो 2 ऑप्शन में है, सेकेंड ऑप्शन में 2 है। अब मैक्सिमम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम निकालने के लिए हम 5 इंटू 1 प्लस 0.6 करेंगे। तो जब 1 प्लस 0.6 करेंगे तो हमको मिलेगा 1.6 इंटू 5 और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको 8 मिलेगा। तो ऑप्शन 2 में हमारा मिनिमम मिला है 2 और मैक्सिमम मिला है 8, तो इसलिए हमारा ऑप्शन 2 सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज। यानी जो मॉड्यूलेटेड वेव है उससे हम ऑडियो सिग्नल को रिकवर कर रहे हैं, यदि जैसे हमारा पहले वाला सिग्नल था उसके अकॉर्डिंग, तो उसको हम क्या कहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है डीमॉड्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन है डिटेक्शन, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो उसको हम डीमॉड्यूलेशन और डिटेक्शन दोनों कहते हैं, इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, मॉड्यूलेशन इज डन इन, यानी मॉड्यूलेशन की जो फिनोमिना है या प्रक्रिया है वो किस में होती है। ऑप्शन है ट्रांसमीटर, सेकेंड ऑप्शन है रेडियो रिसीवर, थर्ड ऑप्शन है बोथ 1 and 2 और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया होती है वो ट्रांसमीटर में होती है और डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया रेडियो रिसीवर में होती है। तो यहाँ पे हमको मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को बताना है, तो मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया ट्रांसमीटर में होती है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ट्रांसमीटर। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन इंडिया विच टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज यूज फॉर रेडियो ट्रांसमिशन। यानी रेडियो ट्रांसमिशन में इंडिया में किस टाइप के मॉड्यूलेशन का यूज होता है। ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, सेकेंड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, थर्ड ऑप्शन है फेज मॉड्यूलेशन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो इंडिया में जिस टाइप के मॉड्यूलेशन का यूज होता है रेडियो ट्रांसमिशन में उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव यूजफुल पावर इज कैरिड बाई। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए जो यूजफुल पावर होता है वो किसके द्वारा कैरिड किया जाता है। ऑप्शन दिया है कैरियर, सेकेंड ऑप्शन दिया है साइड बैंड्स, थर्ड ऑप्शन दिया है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो जो यूजफुल पावर्स होता है वो कैरिड होता है साइड बैंड्स की द्वारा, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकेंड सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ इज डॉट 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 ऑफ द ऑडियो सिग्नल फ्रीक्वेंसी। तो जो बैंडविड्थ होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में ऑडियो फ्रीक्वेंसी के ट्विस होती है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, ट्विस। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, ओवर मॉड्यूलेशन अकर्स व्हेन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज डॉट 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 कैरियर एम्पलीट्यूड। यानी कैरियर एम्पलीट्यूड के कैसे होगी सिग्नल एम्पलीट्यूड, जब
ओवर मॉड्यूलेशन होगा। तो ओवर मॉड्यूलेशन के केस में सिग्नल एम्पलीट्यूड जो होता है वो ग्रेटर देन होता है कैरियर एम्पलीट्यूड के। यानी जब सिग्नल एम्पलीट्यूड इज ग्रेटर देन कैरियर एम्पलीट्यूड देन द फिनोमिना अकर्स इज कॉल्ड ओवर मॉड्यूलेशन। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मेजॉरिटी ऑफ द पावर इज इन। जो मेजॉरिटी ऑफ पावर होगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में वो किस में होगी? फर्स्ट ऑप्शन है लोअर साइड बैंड, सेकेंड ऑप्शन है अपर साइड बैंड, थर्ड ऑप्शन है कैरियर और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है कैरियर वही ऑप्शन सही है। इन एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव द मेजॉरिटी ऑफ द पावर इज इन कैरियर। अगला क्वेश्चन है, एट 100% मॉड्यूलेशन द पावर इन ईच साइड बैंड इज डॉट 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 ऑफ दैट ऑफ कैरियर। यानी यदि 100% मॉड्यूलेशन हो तो जो पावर होगा ईच साइड बैंड का वो कैरियर के लिए कितना कितना होगा? तो ऑप्शन है 50%, सेकेंड ऑप्शन है 40%, थर्ड ऑप्शन है 60% और फोर्थ ऑप्शन है 75%। तो ऑप्शन इसमें 75% वाला सही है। 800% मॉड्यूलेशन द पावर इन ईच साइड बैंड इज 75% ऑफ डेट ऑफ कैरियर। अगला क्वेश्चन है, ओवर मॉड्यूलेशन रिजल्ट इन। यानी जब ओवर मॉड्यूलेशन की फिनोमिना होती है तो उसके रिजल्ट हमको क्या मिलता है? ऑप्शन है वीकनिंग ऑफ द सिग्नल, सेकेंड ऑप्शन है एक्सेसिंग ऑफ कैरियर पावर, थर्ड ऑप्शन है डिस्टॉर्शन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दज। तो जो ओवर मॉड्यूलेशन का फिनोमिना या ओवर मॉड्यूलेशन होता है तो उसकी वजह से डिस्टॉर्शन उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, इसमें डिस्टॉर्शन। अगला क्वेश्चन है, इफ मॉड्यूलेशन इज 100% देन सिग्नल एम्पलीट्यूड इज कैरियर एम्पलीट्यूड। यानी यदि मॉड्यूलेशन की जो प्रक्रिया वो 100% हो तो जो सिग्नल एम्पलीट्यूड होगा वो कैरियर एम्पलीट्यूड के कितना होगा? तो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन है इक्वल टू वही ऑप्शन सही है। जब 100% का जो मॉड्यूलेशन होगा तो सिग्नल एम्पलीट्यूड और कैरियर एम्पलीट्यूड दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ऑप्शन फर्स्ट इसमें हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, एज द मॉड्यूलेशन लेवल इज इंक्रीज द कैरियर पावर। जब मॉड्यूलेशन लेवल इंक्रीज होगा तो कैरियर पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन है इन इज इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन है रिमेन द सेम, थर्ड ऑप्शन है इज डिक्रीज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब मॉड्यूलेशन लेवल इंक्रीज होता है तो जो कैरियर पावर होता है वो सेम होता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। रिमेन द सेम ऑप्शन सही है, सेकेंड वाला रिमेन द सेम। अगला क्वेश्चन है, डिमॉड्यूलेशन इज डन इन। तो हमने आपको बताया कि रेडियो रिसीवर में डिमॉड्यूलेशन की फिनोमिना होती है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इज इंक्रीज देन द पावर इज इंक्रीज। यानी जब लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्रीज होता है तो किसका पावर इंक्रीज होगा? ऑप्शन है कैरियर, सेकेंड ऑप्शन है साइड बैंड, थर्ड ऑप्शन है कैरियर एज वेल एज साइड बैंड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब लेवल ऑफ मॉड्यूलेशन इंक्रीज करता है तो जो पावर होता है साइड बैंड का वो भी इंक्रीज करता है। यानी मॉड्यूलेशन के प्रोपोर्शनल होता है साइड बैंड का जो पावर होता है। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, इन टीवी ट्रांसमिशन पिक्चर सिग्नल इज किस प्रकार के मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है? ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, सेकेंड ऑप्शन है फेज, थर्ड ऑप्शन है एम्पलीट्यूड और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो जब टीवी ट्रांसमिशन होता है तो जो पिक्चर सिग्नल होता है वो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पे वर्क करता है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है, इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज मॉड्यूलेटेड। यानी टीवी ट्रांसमिशन में जो साउंड सिग्नल होता है वो किस प्रकार से मॉड्यूलेटेड होता है? ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है फेज और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस।
तो जो साउंड होता है साउंड सिग्नल टीवी ट्रांसमिशन में वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड होता है। तो इसके लिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। इन टीवी ट्रांसमिशन साउंड सिग्नल इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। अगला क्वेश्चन है मैन मेड नॉइजेज आर डॉट वेरिएशन। ऑप्शन है एम्पलीट्यूड, सेकेंड ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, थर्ड ऑप्शन है फेज और फोर्थ ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी एंड फेज। तो मैन मेड नॉइजेस आर एम्पलीट्यूड वेरिएशन। इसमें जो फिनोमिना है वो एम्पलीट्यूड वेरिएशन का वर्क करता है। मैन मेड नॉइजेस आर एम्पलीट्यूड वेरिएशन। एम्पलीट्यूड के वेरिएशन की वजह से हमको नॉइज सुनाई देती है। तो आज के इस वीडियो में हमने मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन से टोटल 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ये सभी क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि नए वीडियो में ज़रूर मुलाकात हो।